हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज की जो मैं रीडिंग दे रही हूँ वो ये है कि एट ए टाइम आपको क्या करना चाहिए इन दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है इन योर लाइफ, सो अभी आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, सो हम शफल करके कार्ड रख लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 नंबर आपको शो कर रही हूँ, ए और बी। आपको जो रेजोनेट करे, जो नंबर अट्रैक्ट करे, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, मन में अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे जो भी सवालों के जवाब चाहिए वो सारे मुझे मिल जाए इस रीडिंग के थ्रू। तो वी विल ट्राई, हम मैक्सिमम चीज़ें इन शॉर्ट फॉर्म में कवर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप यू सेलेक्ट योर नंबर। काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज लिटिल बिट बिजी इन माई लाइफ। सो चलिए, तो जो फर्स्ट पाइल है जिन्होंने ए नंबर सेलेक्ट किया है उनके लिए सबसे पहले जो एंजल्स कार्ड्स, हम एंजल्स कार्ड से देखते हैं। सबसे पहले हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स और क्या मैसेज दे रहे हैं, एक्चुअल में क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं एक कार्ड लेती हूँ उनके लिए, हमारी ए नंबर पाइल्स के लिए क्या करने की ज़रूरत है। मैं एंजल कार्ड से स्टार्ट करूँगी। लेट्स सी, इट्स अप टू यू। तो देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, यहाँ लिखा हुआ है इट्स अप टू यू। तो जो भी चीज़ें ज़िंदगी में हैं वो कम्प्लीटली आप ही के हाथ में है। डिपेंड ऑन यू, आप कितना एफर्ट कर पाते हो, ठीक है, उन चीज़ों को पाने के लिए। और पेशेंस रखना होगा बिकॉज इट्स अप टू यू। आप देख सकते हैं यहाँ एक खूबसूरत सी इमेज है और ये फिंगर आपकी तरफ ही कर रहे हैं कि आपको खुद ही खुद पर के लिए आगे बढ़कर स्टेप लेना होगा। कोई और आपकी ज़िंदगी नहीं संवारने वाला, कोई और आपकी ज़िंदगी नहीं बनाने वाला। इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा। आपको जो भी करना है खुद ही करना होगा, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में हर इंसान के आता है जहाँ वो कुछ अगर चाहे तो वाकई में अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे सेट कर सकता है। वो अचीवमेंट और वो मोमेंट लाइफ में हर इंसान के आता है। कुछ लोग उसको कैच कर लेते हैं, कुछ लोग उसको जाने देते हैं। तो वो मोमेंट अभी आपकी लाइफ में निकला नहीं है, यहाँ आ रहा है इट्स अप टू यू। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। एक और हम देख लेते हैं। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि एंजल कार्ड से अब हम कंप्लीट रीडिंग के बाद लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर नहीं लेंगे बिकॉज आपको पता ही है टैरो कार्ड्स कम्प्लीटली वर्क करते हैं प्रेजेंट गाइडेंस और प्रेजेंट एनर्जी पे। तो आपने जैसे ही ये देखा इट्स अप टू यू एनर्जी के थ्रू, जो मुझे मैसेज आया है यूनिवर्स से वो ये कि एंजल कार्ड्स का सेकंड कार्ड अभी रिसीव ना किया जाए। सो लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देखते हैं टावर मूवमेंट। आपका जो प्रेजेंट कंडीशन अगर बोलूँ तो टावर मूवमेंट टाइप से है। देखिए सब चीज़ें ऊपर से गिर रही हैं, चीज़ें कंट्रोल के बाहर हैं। शायद आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, चीज़ें कुछ ब्रेक थ्रू हुई हैं बहुत बड़े लेवल पे। यहाँ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं कम्प्लीटली और कंट्रोल के बाहर चीज़ें दिखाई दे रही है। इंसान ने बहुत मेहनत करके ये बिल्ड किया था बट जस्ट अब ब्लास्ट हो गया है। तो वो इंसान अभी इसके अंदर है, ये एनर्जी मुझे आ रही है, अब इसके अंदर है, वो इसके अंदर से निकला नहीं है। बट यहाँ पर बी केयरफुली स्टेप लेने की ज़रूरत है बिकॉज और लोग यहाँ से कूद के जा चुके हैं। तो ये एक खंडर है और यहाँ से निकलना ही बेटर है। ये मैसेज मुझे आया है आपकी प्रेजेंट एनर्जी के संग, जिन्होंने फर्स्ट ए नंबर पाइल सेलेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हम लेते हैं कि आपको फाइनली क्या देकर जाएगा। ये जो 2021 चल रहा है वो क्या कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में ये लाएंगे जाते जाते बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आपने इट्स अप टू यू पे वर्क किया, ओके, एंजल कार्ड्स में अगेन दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए इट्स अप टू यू पे आपने अगर वर्क किया तो डेफिनेटली यू रिसीव लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर और बहुत सारे। ओके, तो ये एक चीज़ आपको देख के जाएगा। दूसरा, फाइनेंशियली मैं आपको बात करूं अगर तो 2021 या फाइनेंशियली भी आपके पास कमी नहीं होगी। ओके, कमी नहीं होगी।
किसी तरह की कमी नहीं होगी। ये एस ऑफ कप दिखाता है, मतलब जो मनी आज चीज़ों को आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि काश ये चीज़ें होती, वो बहुत बेहतरीन लेवल पे होंगी। सो डोंट वेरी, अभी कुछ सरकमटेंस, लॉकडाउन या कुछ डाउनफॉल आ गया है सभी फील्ड्स में, तो ये जो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को आपकी जो पकड़ रही है हमेशा कि आपका हाथ कभी खाली नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे हैं शायद जो पहली बार अपनी लाइफ में मनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। तो यकीन मानिए यूनिवर्स हमेशा आपके लिए वर्क करता आया है, और सम मिरेकल कमिंग विद इन 1 मंथ, कम एंड ऑफ 1 मंथ आपको दिसंबर 2021 इट्स अ फ्लो ऑफ मनी देके जाएगा, और इट्स अ गुड लक भी आपके लिए लेके आएगा, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना होगा। एक इंसान जो कंफर्ट जोन को ब्रेक करके ये ऑप्शंस आपको सिटी के बाहर का भी आ सकता है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। रूल्स रेगुलेशन जो भी आप अपने लाइफ के लिए बनाएं, बट उसमें ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा। बिकॉज आप मनी हाई लेवल अगर अबंडेंस चाहते हैं तो यस, आपको थोड़ा सा सिटी चेंजेस का भी यहाँ पर आ रहा है। कई लोगों की सिटी चेंज हो सकती है दिसंबर 2021 में एंड ऑफ आते आते। हम ये देख लेते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग ये कैसा रहेगा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे ये भी आ रहा है कि आप मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा ना ले लें, बिकॉज चीटिंग कार्ड। आप अगर केयरिंग नहीं रहेंगे खुद को लेके तो हाउ कैन पॉसिबल चीज़ें अच्छे वे में रिसीव हो। आप खुद ही लापरवाह होंगे, खुद ही ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को बिगाड़ लेंगे, तो इट्स अप टू यू। हेल्थ अगर बिगड़ेगी तो वो भी रीज़न आपका ही होगा। थोड़ा सा केयर ध्यान रखने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और देखिए, मैंने जब ये कहा तो मेरी नज़र किस पे पड़ी है, एम्प्रेस कार्ड पे। तो ब्यूटीफुल कार्ड है ये, और आपको ये देगा अबंडेंस, हर तरह की। एक रानी राजा, अगर आप जेंट्स हैं तो एक राजा की तरह आपको सेटल कर देगा दिसंबर 2021 आपकी लाइफ में। मैं ये बोलूँगी मिरेकल एकदम सडनली बिग तो नहीं होगा, बट हाँ क्लियर हो जाएंगे क्या करना है, ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, कंप्लीटली क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में, इट्स कंप्लीटली क्लियर। ओके, तो यहाँ पर अब मैं टैरो को रखती हूँ। इसके संग अब अगर मैं एक बात करूँ, एक सेकेंड, मैं प्रोफेशनल लाइफ को ओवरऑल देख लूँ आपकी ज़िंदगी में। आपको पैसों की अबंडेंस, मतलब मनी ऑफर, कहीं से पैसा रुका है तो वो पैसा आपके पास आने वाला है, और किसी ने आपको चीट किया है तो वो मनी भी आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। बट आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और चीज़ों को अच्छे वे में थिंकिंग करनी है। तो जिस तरह से ये पैसा आपको मिलेगा तो उसको सोच समझ के इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा ये चीज़ आ रही है, अगर आपने ऐसा किया तो मनी को, तो आप डेफिनेटली इट्स अ किंग और क्वीन फिगर अट्रैक्ट करेंगे विद इन 3 मंथ। इट्स अ वेरी हार्ड मैसेज जो ए नंबर जिन्होंने सेलेक्ट किया। अब हम देख लेते हैं लव लाइफ। लव लाइफ में वरिड होके फास्ट एक्शन ना लीजिएगा, ठीक है, सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। बट ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत फास्ट एक्शन लेंगे, ओके, बहुत फास्ट एक्शन लेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, और इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये 3 मंथ में बहुत फास्ट एक्शन होगा लव लाइफ को लेके। थोड़ा सा थम के डिसीजन लेने को कहा गया है, देन यू रिसीव। अदरवाइज थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकती है लाइफ आपकी, बिकॉज जब इमोशनल इंसान कंट्रोल में नहीं होता तो चीज़ें डेफिनेटली डिसबैलेंस होने लगती हैं। तो ज़रूरी है कि आप इमोशनली भी अपने आप को कंट्रोल करके रखें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जिनके संग रेजोनेट करे वो देख कीजिएगा। यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग आप बुकिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे मैं कहीं पर नंबर दे दूँगी अपना, तो आप उस मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग रीडिंग ले सकते हैं। और एक क्वेश्चंस का आंसर आपकी ज़िंदगी वाकई बदल सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुतों की लाइफ में भी ये चीज़ देखी है कि जिस चीज़ का जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता, कई बार वो जवाब टैरो कार्ड्स देते थे। सो तब तक एंजॉय कीजिए, जिस तरह से ये सेलिब्रेशन चल रहा है मेरी ये वीडियोस को, ओके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर न्यू है यहाँ पर। तो अब हम रखते हैं टैरो कार्ड्स को। टैरो कार्ड के संग हम मेजर देख लेते हैं ज़िंदगी क्या ला रही है आपके लिए। देखिए आपके लिए लर्निंग, देखिए आपके लिए बहुत
टर्निंग पॉइंट के तौर पे लर्निंग आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो एक खंडर दिखा रहा है, मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खंडर था, ये खंडर है, तो यहाँ पर ये मैसेज आया था कि निकलना है इस चीज़ से बाहर, है ना, इस चीज़ के बाहर निकलना है। और यहाँ आप उसकी ये बाहर निकल, यहाँ कोई नहीं गिर रहा है, यहाँ आप चीज़ के बाहर निकलेंगे, आप ब्रेक थ्रो करेंगे चीज़ों को। जो कहते नहीं कि शायद आप कुछ बंदा बंदा फील करते हैं, तो आप चीज़ों को ब्रेक थ्रू करेंगे और आप एक बहुत बड़ी लर्निंग के संग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ शो हो रही है एनर्जी में न्यू बिगनिंग। सो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग करेंगे, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। ये 55 लोगों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा जो ए नंबर देख रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा मैंने रीडिंग में क्या कहा, उनको नोट डाउन कीजिए डायरी में और उन पर सोचिए। अगर वो आपकी लाइफ में जिनके बैठती हैं वो नोट डाउन कीजिए, बिकॉज फ्री वीडियोस भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। ओके, और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक कार्ड और लूँगी। ये जो मेज़र आया उसके रिगार्डिंग ओवरऑल चीज़ें इजी एंड एफर्टलेस पेस। यस, सो मतलब मैं क्या बोलूँ कि बेहतरीन कार्ड। बिकॉज जस्ट नाउ मैंने जो बोला कि जो भी चीज़ होगी, है ना, एक टावर मूवमेंट आप बहुत खतरनाक अपनी ज़िंदगी का फेस करके बैठे हो, जिससे निकल कर आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हो, ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप सोच ही नहीं सकते उससे निकलने की, आपकी हिम्मत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, पर आप ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ेंगे। कि मेजर कार्ड्स आया है, ये कार्ड आया है और ये इस कार्ड आया है एनर्जी के संग, न्यू बिगनिंग एनर्जी के संग। और जब मैंने कहा कि ये सब चीज़ें इजी एफर्टलेस स्मूथ होंगी विदाउट एनी हिडन, तो कार्ड आया है एंजल का यस। इसलिए एंजल्स ने कहा था पूरी रीडिंग्स होने के बाद देन नेक्स्ट कार्ड निकाला जाए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हूँ, और जिनके संग कनेक्ट की हूँ मैं ये बोलूँगी इसे नोट डाउन करें, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके, यहाँ एक और मैसेज है। यहाँ 2 एम्प्रेस मुझे एनर्जी में शो हो गई हैं, जिस पे 3-4 बार मेरी नज़र गई है। यहाँ एम्प्रेस शो करती है पेरेंट्स फिगर को भी, मतलब आप पेरेंट्स बन सकते हैं। जो भी देख रहे हैं, अगर वो मैरिड है तो वो बेबी रिसीव करने वाले हैं, मतलब कंसीव करने वाले हैं, या जो ये चाहते हैं तो भी, और अगर किसी की मैरिज होती है तो भी ये 6 मंथ की एनर्जी है, और ये 6 मंथ में ये बेबी कंसीव होगा, और ज़्यादा चांसेस हैं बेबी गर्ल होने के। कॉन्ग्रेचुलेशन, लक्ष्मी जी पधार रही हैं, और ये बेबी गर्ल आपके लिए गुड लक लेकर आएंगी और मनी अबंडेंस भी लाएंगी, ऐसा मैसेज है मुझे। एक कार्ड और रिगार्डिंग टू पर्सनल लव लाइफ, लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो लुक फॉर अ साइन विद एनर्जी अपॉर्चुनिटी। तो देखिए आपकी लाइफ में जो पर्सनल लाइफ में सेटलमेंट के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, ओवरऑल सेटलमेंट के बारे में, तो कुछ साइनों पे आपको नोटिस करना है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, आपको सोच समझ के उन चीज़ों को कैच करना है या ध्यान देना है। वरिड होकर एक्शन नहीं लेना है, तो चीज़ें बेहतर वे में आपको रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस प्रेजेंट सिचुएशन में और क्या करने की ज़रूरत है आपको, मैं कुछ अपने हैंडमेड कार्ड ले रही हूँ। बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ओके, एक्शन मैंने कहा ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेते जाओ, नॉन स्टॉप एक्शन लेते जाओ, जो अभी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठ के क्या कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, गाइडेंस मिल रहा है, इसे लेते जाओ। फिर उस गाइडेंस से क्या आइडिया आ रहा है उसको लेते जाओ, एक्शन लेते जाओ, सिर्फ ये करने की ज़रूरत है। एनर्जी में आया है हमारे पास, थोड़ा सा वेट, पेशेंस के संग एक्शन लेने की ज़रूरत है। विद इन अ 1 मंथ, विद इन अ 1 मंथ आप एक
कहते हैं ना कि प्रेजेंट की एनर्जी में रह के एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए पेशेंस के संग। 21 डेज से 1 मंथ डेफिनेटली जो सिचुएशन है विल बी इम्प्रूव। डेफिनेटली आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। आफ्टर 21 डेज बाद जो मैंने चीज़ें कही हैं वो डेफिनेटली जाने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो यहाँ पर ये इन कार्ड्स के थ्रू भी हो गया हमारा। अब मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी, आज मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा डिटेल वीडियो डाल दूँ मैं। चलिए अब मैं ये देख लेती हूँ और क्या आ रहा है आपके लिए। सो अब अगर मैं बात करूँ और क्या आपके लिए, क्या ऐसा जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, या यूनिवर्स मैजिशियन, योर हार्ड वर्क पेइंग ऑफ। जो लोग लंबे समय से चीज़ों का वेट कर रहे हैं वो पे होने का टाइम आ चुका है। 21 डेज टू 1 मंथ, बस एक काम करना है। एनर्जी देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस रखिए। आपने जो हार्ड वर्क किया है, बिकॉज यू आर अ यूनिक, आपने जो हार्ड वर्क किया है वो पेइंग ऑन अ पे ऑफ होने का टाइम आ चुका है। 21 डेज टू 1 मंथ विद इन। बस रिलैक्स रहना है। इसके नीचे देखते हैं कार्ड क्या है। होल्ड योर विजन। अपना विजन को होल्ड करके जस्ट रिलैक्स। ओके, आप विद इन 21 डेज का प्रण ले लो। मुझे एनर्जी आ रही है, आप 21 डेज का प्रण लीजिए विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी नेगेटिव थिंकिंग। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड विद इन 21 डेज टू 31 डेज you receive miracle in your life, your hard work paying off in this time period। डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है 95 लोगों के संग जाएगी जिनकी सिचुएशन सेम है, और ये डेफिनेटली उनके संग रेजोनेट करेगी। और अगर जो इसमें सजेशंस दिए गए हैं आप इसको रिपीट करके ऑफलाइन डाउनलोड कीजिए, इसको रखिए और इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं, ताकि आपके माइंड में चली जाए क्या क्या चीज़ें हैं और क्या गाइडेंस है, और उसको अप्लाई करके देखिए, आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। सिचुएशन जो भी हो, बिकॉज हम एट ए टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और ये 95% जाती है। और आप अगर चाहें तो पर्सनल रीडिंग अकॉर्डिंग योर सिचुएशन आप डेफिनेटली ले सकते हैं। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा लव लाइफ देख रही हूँ, बिकॉज ओवरऑल सिचुएशन देखें और लव लाइफ छोड़ दें तो पार्शलिटी हो जाएगी। बिकॉज ज़िंदगी में कुछ रिश्ते भी होते हैं जिनको निभाना होता है हर किसी की लाइफ में। तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तो पहला कार्ड जैसे ही निकला है वो मैं निकाल रही हूँ लव लाइफ के रिगार्डिंग। पार्टनर्स जो आपकी जो भी पार्टनर्स जिसकी जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से लीजिएगा। मैं 8 कार्ड निकालूंगी मैसेज के। ओके, तो यहाँ पर एक तो आया है आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। तो यहाँ पर अगर लव लाइफ मैरिज के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं तो जो सामने वाला पर्सन है वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। तो ये आपको पता है कि किसके लिए मैसेज है। ठीक है, सामने वाला पर्सन रेडी नहीं कमिटमेंट के लिए। ओके, सेकंड कार्ड देख लेते हैं। सेकंड कार्ड्स अगर मैं देखूं, ट्विन फ्लेम। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये दूसरे तरह के लोगों के लिए मैसेज है, ये समझिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब शिद्दत वाला प्यार, शिद्दत वाली तकरार, तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकते और तुमसे लड़े बिना भी नहीं रह सकते। ये है ट्विन फिल्म जर्नी। इट्स अ सो ब्यूटीफुल। समटाइम इसमें मैरिज हो भी जाती है और समटाइम ये बुढ़ापे तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। मैरिज के बाद भी चलते ही रहता है, बट हाँ प्यार अट्यूट होता है, लॉयल होते हैं और कहीं नहीं जाते, घूम फिर के बार बार आते हैं। तो ये है ट्विन फिल्म जर्नी अगर आप इस सिचुएशन में हैं। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं बाकी अगर डिटेल जानना हो। एक कार्ड और हम लेते हैं। 8 कार्ड का मैंने बोला था मैसेज। वी कैन कंटिन्यू। कुछ लोगों
आपके लिए ये मैसेज है कि जो एक्सपेक्टेशन आप करते हैं अपने पार्टनर से, अगर वो किसी तरह की कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया था बट कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये मैसेज है मुझे कि कुछ लोगों को कमिटमेंट दिया जा चुका था बट अब वो उससे मुकर रहे हैं। ये उनका मैसेज है आपके लिए, उनकी सोल का मैसेज है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें मैं बता पाऊँगी, ये जनरल रीडिंग है तो उसको वैसे ही लीजिए, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। बट आई मिस यू सो मच, यहाँ पर मैसेज आया है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हमारे 4 कार्ड्स। मैं और लेती हूँ 4 कार्ड्स। मैरिड लोगों के लिए एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये मैरिड पर्सनस की एनर्जीज है, कुछ डिसबैलेंस हो रहा है लाइफ में, तो यहाँ कम्युनिकेशन करने की सलाह दी जाती है लाइफ पार्टनर्स को। ओके, एक कार्ड्स और मैं लेती हूँ। आई वॉन्ट गैप विथ यू। ये भी मैरिड पर्सन की एनर्जी है कि जो भी पर्सन है वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को स्पेस लेना चाहते हैं। शायद आप शक्की बहुत हैं या शक्की बहुत हैं, आप बॉयज़ हो सामने वाले या गर्ल्स हो, आप शक्की बहुत हो, ये आपको पता होगा। जिसको समझ में आ रहा है, सोल कनेक्ट करती है टैरो कार्ड के संग। सोल, मैं जो चीज़ रीड कर रही हूँ वो आपकी सोल से कनेक्ट होगा, तो आपको पता है ये किस पे जा रहा है, उसी हिसाब से लीजिए। यहाँ उन्हें थोड़ा सा गैप की ज़रूरत है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारे कार्ड कितने हो गए? 7 हो गए। मैं एक और लेती हूँ, नेवर। तो शायद आपने कुछ जवाब पूछा है, उसका आंसर है नेवर। ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। शायद कुछ लोगों ने प्रपोज किया है तो उसका आंसर है नेवर, या किसी ने मैरिज के लिए अप्रोच किया तो उसका आंसर है नेवर, या किसी वाइफ ने कुछ गिफ्ट मांगा या हस्बैंड ने कुछ कहा है तो वाइफ इज ये नेवर। तो ये सिचुएशन अकॉर्डिंग लीजिएगा। और लास्ट नॉट लीस्ट, आई विल मीट यू सून। तो आई विल मीट यू सून ये मैसेज है, और ये ऐसे लोगों के लिए मैसेज है जो मिले नहीं हैं, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, और ये बहुत टाइम हो चुका है और इसमें मुलाकात नहीं हुई है, और शायद ये फर्स्ट टाइम मीटिंग भी नहीं हुई है। ये इस तरह के लोगों के लिए ये मैसेज है जिनके संग ऐसी सिचुएशन हुई है। तो अगर वो किसी के कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली उनकी मुलाकात बहुत जल्दी होने वाली है, विद इन 3 मंथ। ओ गॉड, मैंने 3 मंथ ऐसे ही बोला, और कैन यू बिलीव इट, हियर इज मेंशन इज 30। तो 30 को अगर आप टोटल करो तो 3। एनर्जी बहुत हाई लेवल होती है। आई लव इट टैरो कार्ड्स। ओके, और यहाँ मैसेज एक और है जो मिलेगा आपसे, उसका मैसेज है। ओके, लड़ा मत करो मुझसे, लड़ा मत करो मुझसे, लड़ा मत करो, ये मैसेज है सामने वाले का, मुझसे लड़ा मत करो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है बहुत अच्छे से, बहुत लंबी रीडिंग्स मैंने दे दी है, अब कुछ बचा नहीं है। फिर भी मैं अगर एक बात करूँ, मैं थोड़ा सा आपको, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और कुछ यहाँ पर चीज़ों को क्लोज करने से पहले मैं थोड़ा करियर को लेके क्लियर कट टू कट, बिकॉज ये वीडियो मैं पूरी कंप्लीट बना रही हूँ कि 2021। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी करियर में हैं, या कुछ लोग अपनी जॉब को लेके चीज़ें कंफ्यूज हैं। तो मैं यहाँ पर एक जनरल वे में बता रही हूँ आपके लिए कौन से 3 करियर जो लोग वीडियोस देख रहे हैं बेहतर रहेंगे। बाकी आप पर्सनल रीडिंग लोगे तो उसमें चीज़ आ जाएगी, वो आप ही के लिए होगी। देखिए, एक तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की जॉब बेटर रहेगी, वो उनको मनी अबंडेंस देगी, सिक्योरिटी देगी, अपनी जॉब में पकड़ देगी। तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल जॉब इज़ बेटर। अगर आप उससे भग रहे हो, ऐसा मैसेज आ रहा है, तो वही आपके लिए बेटर है। यहाँ पर बुक, तो कुछ लोग बुक यानी बुक से संबंधित बेच कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, टीच करने वाले लोग, टीचर्स फील्ड के लोग, तो उन कुछ लोगों के लिए टीचर फील्ड इज बेटर। ठीक है, यहाँ पर टीचिंग जिसमें भी बुक आती है, सेल आउट, परचेसिंग, ये पब्लिशर हो सकती है, बुक पब्लिश कर सकते हो, ऑथर बन सकते हो, बुक इज़ योर गुड लक, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। यहाँ मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, नॉट लीस्ट। और गॉड, देखिए ये मैं एक कार्ड और लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है अभी अभी।
एक कार्ड और इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी मैंने आपके सामने यूज़ किया था बुक पब्लिश करके आप ऑथर बन सकते हैं, और यहाँ नेक्स्ट करियर ही ऑप्शंस आ गया है ऑथर, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग 3 साल में एक सक्सेसफुल ऑथर बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 7 मंथ में ये बुक पब्लिश्ड की सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि 7 मंथ में अभी कोई बुक पब्लिश्ड हो और आगे चल के 3 साल में वो एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेमस हो जाए। कुछ ऐसा टॉपिक के रिगार्डिंग आपको बुक्स चुननी चाहिए अगर आप ऐसा कुछ वर्क करने की सोच रहे हैं, और ऐसा कर जिनके वो ये चीज़ कनेक्ट करे, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है। ये बुक पब्लिशिंग आपके लिए गुड लक लेकर आएगी, आपको नेम फेम पैसा सब चीज़ें इससे आएंगी, और आपकी एक मजबूत पकड़ होगी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। नेक्स्ट अगर मैं कार्ड लूँ, हमें 3 कार्ड निकालने थे, ये दोनों कॉमन हो गए हैं, तो हम देख लेते हैं। एक आया है सिंगर। अगर आपका साइड प्रोफेशन सिंगिंग है, आप सिंगिंग करते हैं, शौकिया करते हैं, या आप कुछ भी करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी गुड लक में इंक्रीमेंट कर रहा है, ये आपके गुड लक को बढ़ा रहा है, ये मनी को खींच रहा है, ये आपकी विशेष जल्दी कनेक्ट कर रहा है। इसे कंटिन्यू रखिए, इसे मत छोड़िएगा, ऐसा मैसेज कई लोगों के लिए आ रहा है। और जो करियर के रिगार्डिंग है, वो अगर सोच रहे हैं अपना करियर बदलने की, तो करियर बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक्चुअली मेरी वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, कार्ड्स मैंने रीडिंग की थी पर वो शूट नहीं हुए, तो चलिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इसके बाद मैंने कार्ड्स निकाले थे आपके हैंडमेड्स कार्ड्स। व्हाट्स गाइडेंस, यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है इसमें गाइडेंस के रिगार्डिंग। गाइडेंस के रिगार्डिंग अगर बात करें हम, तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपने जो हार्डवर्क किया है वो पेइंग ऑफ होगा। आप निश्चिंत रहें, लंबे समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी राह खुलेगी, और ये वेरी सुन 21 to 31 डेज में हो जाएगा। आप उसको लेके निश्चिंत हो जाएं, और ये चीज़ आपको क्या देगी, एक कॉन्फिडेंस करेगी। कॉन्फिडेंस आपकी की है सक्सेस की, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, यहाँ पर मैसेज आया है। तो कॉन्फिडेंस रखना है, चीज़ें होकर रहेंगी विद इन 21 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। आपको करना क्या है, अपने विज़न को होल्ड करके रखना है, उससे नहीं भटकना है, फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है। मेडिटेशन अगर करते हो तो उससे जुड़कर रहना है, वो आपको सभी आपके सवालों के जवाब देंगे। और जो लोग मुझे जानते हैं, दे नो वेरी वेल, मैं मेडिटेशन क्लासेस भी देती हूँ, तो आप अगर चाहें मेडिटेशन क्लासेस लेना तो वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं लास्ट कार्ड्स की बात करूँ जो मैंने यूनिवर्स मैसेज के थ्रू निकाले हैं, इससे 2 कार्ड्स। तो हमारा फर्स्ट जो कार्ड है, जो मैसेज ही है, वो मैसेज ये है, फोकस ऑन योर लाइफ गोल। फोकस ऑन योर लाइफ गोल, अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ये मैं यहाँ पर बोल चुकी हूँ, कन्फर्मेशन है ये। अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली गई तो वो आपका वक्त बदल सकती हैं। यू नो वेरी वेल, जो देख रहे हैं उन्हें पता है उनके अंदर बुरी आदत क्या क्या है, जिस पर वो वर्क करने का 100 बार डिसीजन ले चुके हैं पर शायद वर्क नहीं किया। तो बुरी आदतों को वक्त पर बदल दीजिए। ये पीक टाइम चल रहा है, इस वक्त आप थोड़ा सा ट्राई, थोड़े से एफर्ट पे, इस वक्त का टाइम ऐसा है, आपका 5 मिनट का एफर्ट्स भी आपको 5,000 मिनट जैसा लाभ दे देगा। कुछ नहीं तो 5 मिनट डेली एफर्ट्स की कोशिश करके देखिए, ये चीज़ वर्क करेगी आपकी लाइफ में, ओके। टैरो कार्ड रीडिंग के समय जो भी चीज़ बोली जाती है वो एनर्जी बेस्ड होती है। एनर्जी, एक सेकेंड, जो भी चीज़ बोली जाती है, जो चीज़ आपकी सोल को छूती है कि हाँ यही आंसर चाहिए, तो सारी चीज़ें एनर्जी कनेक्ट होती हैं, क्योंकि यूनिवर्स पूरा एनर्जी पे टिका है। साइंटिफिक भी ये प्रूफ है, इसे हम जाने देते हैं। हम साइंस की बात नहीं कर रहे, हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एंड फॉरेन कंट्री के टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप नास्तिक भी हैं तब भी ये रीडिंग आपको हो जाएगी, ओके। सो यहाँ जो एनर्जी कार्ड हमें निकला था, एनर्जी कार्ड से बात हो रही थी, एनर्जी कार्ड जो नीचे का निकला था वो ये निकला था, फॉरगिव एंड मूव ऑन। कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया, कुछ लोगों ने आपको चीज़ों में अड़ंगे लगाए हैं, तो चीज़ें कुछ भी हो गई हों जिस वजह से आपने टावर मूवमेंट फेस किया। मैंने यहाँ एक कार्ड निकाला था, कार्ड्स बहुत इकट्ठे हो गए हैं तो मैं नीचे ये कार्ड्स नहीं दिखा पाऊँगी, बट फिर भी आई विल ट्राई। तो यहाँ जैसे आपने टावर मूवमेंट्स ये फेस किए थे, इन सबको भूल के आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, क्षमा करें, आगे बढ़ें, ट्राई करें अपना बेस्ट देने की, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दें। सारी चीज़ें
उस फॉर्म में हो जाएंगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना बेटर होगी। ओके, यहाँ ये हमें फाइनल 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 मैसेज निकल आया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब नहीं किया हो, न्यू हो चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऑल बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन मिलता है। अदरवाइज़ कई लोग पूछते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, उसके लिए आपको ऑल बेल आइकन जरूर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है ए नंबर जिन्होंने सेलेक्ट किया था उनकी रीडिंग्स। सो बाय बाय, टेक केयर, हमेशा ग्रोथ करते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन्होंने भी टू नंबर नहीं, सेकेंड नंबर हमारा बी नंबर को सिलेक्ट किया, ओके, बी फाइल को सिलेक्ट किया, उनकी रीडिंग्स हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं जो हमारे बी फाइल्स हैं वो अभी क्या है, क्योंकि हमें वर्तमान की सिचुएशन देखनी है। तो देखिए, लवर्स एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है और सेलिब्रेशन चल रहा है। और ओवरऑल कहा जाए तो एक अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है इस समय। बी कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है, अगर ये चीज़ें आपके संग रेजोनेट कर रही हैं कि कोई बहुत हैवी चीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके संग है। और अगर आप सोच भी रहे हैं तो भी मैं ये बता दूं, क्योंकि ये 95 लोगों के संग जाएगी, तो अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं चीज़ें बेकार है मेरी ज़िंदगी में, तो यकीन मानिए ये बेकार नहीं है। अभी जो आप सोच रहे हो उतना बेकार नहीं है चीज़ें। ओके, यहाँ पर स्पेशली ये उनके संग है जो रिलेशनशिप में है, किसी तरह की लव रिलेशनशिप, ओके। और उनकी लव रिलेशनशिप उनको देती है स्ट्रेंथ, तो ये रीडिंग उनके लिए है, ओके। तो चीज़ें अभी बेकार वे में बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ हम बात कर लेते हैं, तो ये जो टाइम चल रहा है अभी 2021 क्या इस वक्त ज़रूरी है, और जाते जाते 2021 आपको फाइनली क्या देखे जा रहा है। देखिए, द वर्ल्ड यूनिवर्स आपके लिए वर्क करेगा। जो चीज़ चल रही है उससे 1000 गुना बेटर होकर चीज़ें होंगी, और वर्ल्ड आपके लिए खड़ा होगा, आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आप एक बिल्ड एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कहीं ये विचार है, उस पर वर्क कीजिए, आपके रास्ते खुलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर जो हैं वो 70 to 60% कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा है और ये चीज़ आपको जा रही है, तो आप उस पर स्टडी कीजिए, ओके। यहाँ ओवरऑल डेफिनेटली सारे कार्ड बहुत खूबसूरत आए हैं टैरो से। देखिए, यहाँ पर आपको वर्क करना होगा, चाहे वो वर्क कहीं भी जाए, ऊपर सितारा बने, चमके रोशनी की तरह, डायमंड की तरह, या वेस्ट हो जाए, आपको रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है। देखिए, यहाँ पर एक थिंकिंग मैन खड़ा हुआ है रुके हुए, आपको इस एनर्जी में नहीं आना है। आप एक हंसमुख नेचर की पर्सन है, या जो भी है, आप बीती बातों पर ध्यान नहीं देते, उन चीज़ों पर ही आपको चलना है। थिंकिंग मैन नहीं बनना है, फीलिंग्स कंट्रोल करनी है, और वर्ड नहीं होना है, ठीक है। यहाँ अगर मैं कार्ड लूँ एंजल्स की तरफ से, एट ए सिचुएशन टाइम में आपके लिए क्या मैसेज है, एक कार्ड हम अभी लेंगे, एक हम ओवरऑल रीडिंग के बाद लेंगे। यस, बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए, अगेन मुझे कार्ड रिसीव हुआ है बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। जिस फॉर्म में, जिस वे में आप जा रहे हैं, आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। शायद कुछ ऐसा है जिसको आपने ओवरकम किया है, अपने डर को आपने काबू पा लिया है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ऐसा यहाँ एंजल्स बता रहे हैं संग में। अगर मैं बात करूँ तो कुछ हेल्पफुल पीपल, इसकी एनर्जी देखिए नीचे की आई है, हेल्पफुल पीपल। यहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसे रास्ते बन रहे हैं जो अच्छे हैं आपके लिए। तो अब मैं इससे कार्ड में बाद में लूँगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जाते जाते 2021 आपको अगर बात करें तो हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें आपकी परफेक्ट रहेंगे, ओके। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इट्स अ गुड। मनी वाइज थोड़ा सा ग्रोथ होगा, पर आप ऊपर ही रहेंगे। जैसे देखिए, सारी चीज़ें नीचे हैं, इंसान ऊपर है, तो ऊपर ही उठेगा, डाउन कुछ नहीं होगा, इट्स अ गुड।
बैलेंस में रहेंगी चीज़ें, या डेफिनेटली अगेन कंफर्मेशन कार्ड चीज़ें ग्रोथ वाइज रहेंगी, ठीक है। मनी में जो भी है, अगेन थर्ड वेंड्स कार्ड, ओके, अगेन यहाँ पर ग्रोथ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ग्रोथ बेस ही रहेंगी चीज़ें, तो आपको वरिड होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब बात कर लूँ अगर पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, जजमेंट होगा, कुछ इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक जजमेंट आने वाला है बहुत खूबसूरत। कई लोगों की मैरिज होने वाली है वेरी सुन, और इंगेजमेंट हो चुकी है तो मैरिज होने वाली है, और जो वेट कर रहे हैं किसी पार्टनर का तो ईश्वर यूनिवर्स उनके संग जजमेंट करेंगे, उनकी मैरिज होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्ड और मैं लूँगी रिगार्डिंग टू प्रोफेशनल करियर। प्रोफेशनल करियर में भी चीज़ें बहुत बेहतरीन लेवल पे होने वाली है ओवरऑल अगर मैं कहूँ, बिकॉज टैरो कार्ड की रीडिंग हेयर इज कंप्लीट। नीचे आ रही है क्वीन ऑफ वेंड्स, पकड़ के संग आप ये जो आगे के टाइम आ रहा है या एट ए टाइम है आप चल रहे हैं, वो चीज़ और मजबूत वे में होने वाली है। जो भी चल रहा है आप अगर उससे लेके वरीड हैं कि चीज़ें बहुत बेकार वे में है, तो देखिए बेकार वे में नहीं है, ऐसा टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करें तो प्लीज़ ये वीडियो या ये पाइल्स आप मत देखिए। मेरी और भी वीडियो आपको मिलेंगी, आप उनको भी देख सकते हैं कि आर यू ऑन राइट पाथ और नॉट। ये वीडियो एट ए टाइम सिचुएशन की है, तो जो सिचुएशन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चल रही है बी लोगों की लाइफ में वो गुड है, ओके, ऐसा यूनिवर्स बता रहे हैं यहाँ पर और मैं देख पा रही हूँ। मेजर जो मैं अगर बात करूँ तो क्या आ रहा है, फाइनल एनर्जी को कंट्रोल रखिए, वरिड मत होइए, यस, है ना। हमेशा टैरो का रीडिंग देखते हुए कूल काम रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, बिकॉज आपकी सोल की एनर्जी से एनर्जी कनेक्ट होती है। देखिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई टावर मूवमेंट फेस किया था जिस वजह से आप आज ये बिल्ड हुए हैं, क्योंकि कुछ कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ हार्डशिप आपने फेस की थी जिसके बाद आप फोकस हो गए थे, तो आपके संग होने वाला है जस्टिस, इंसाफ होने वाला है आपके संग, ओके। तो वरिड मत होइए, ये चीज़ आपको आ रही है 2021 जाते जाते ये आपको दे के जा रहे हैं बहुत खूबसूरत वे में। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अगर मैं रीडिंग छोड़ दूँगी तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज ओवरऑल हमारे टाइम की सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं क्या मैसेज हैं आपके पार्टनर्स के। पहले मैं अनमैरिड्स के देखूँगी। आई विल मीट यू सून, ओके। जो लोग मिले नहीं हैं, वेट कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे सरप्राइज ले भी मिल सकते हैं, ऐसा मैसेज है। और कुछ लोग बता के मिलेंगे। एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तो कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, गुंजाइश नहीं बची है रिश्ते को बचाने की, तो उस चीज़ पे कुछ लोग वर्क करने की सोच रहे हैं, ऐसा मैसेज है। अगर आप सोचते हैं चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो नहीं, जो आप वाइस वर्षा हो सकती है कि ये आपके मन की, मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूअर हैं उनके मन की चीज़ें हैं कि वो चाहते हैं चीज़ों को मैं कंट्रोल करके शट आउट कर दूँ, तो ऐसा है। तो आप देख सकते हैं तुम मुझे सुकून देती हो, ठीक है। तो तुम मुझे सुकून देती हो, तुम मुझे सुकून देते हो, ये मैसेज है कि कुछ भी हो जाए चीज़ें, पर वो चीज़ एक सुकून, पीसफुलनेस देती है। दैट्स द रीज़न मुझे चीज़ों को शट आउट करना है। मैरिड कपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो मैरिड कपल मैंने कहा या मैरी में आ गया, तो कुछ बिल्कुल प्रपोज हो सकता है, ये न्यू ईयर पर हो सकता है, 25 दिसंबर को भी प्रपोज हो सकता है, या देखिए 25 से 28 और न्यू ईयर ये प्रपोज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने कमिटमेंट करके शायद ये ब्रेक होगा चीज़ें, ऐसा कुछ है। ये फर्स्ट पाइल में भी चीज़ आई थी एनर्जी, मे बी आप फर्स्ट पाइल पहले सिलेक्ट करते थे, देन आप सेकंड पाइल सिलेक्ट किए हो, बट यहाँ पर भी वही चीज़ आई है। ये आपकी सोल बता देगी कि आपको ऐसा लगता है, डाउट है कुछ, तो डेफिनेटली तो जो भी पार्टनर है जिनको कनेक्ट करे ये चीज़ कि ऐसा हो सकता है कि वो कमिटमेंट आपके साथ पूरा ना करें, तो मैसेज है यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन करिए उनके साथ, ठीक है। ये बिजी हूँ, अगर सामने वाला कह रहा है बिजी है, ठीक है, प्रायोरिटी होती है, पर थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन करके चीज़ों को शट आउट कर सकते हैं। कि मैरिड पर्सन के रिगार्डिंग है कि आप अगर उन पर कुछ शक करते हैं तो ऐसा नहीं है, वो अपने काम में बिजी हैं। आई
आई एम सॉरी, कुछ मैरिड पर्सन में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो सामने वाला पर्सन जो आपका पार्टनर है जिसके लिए आप देख रहे हो वो कह रहा है आई एम सॉरी। तो ये आप देख लीजिए जिन पर जैसे ही जो आई मैं कितने कार्ड्स निकाल चुकी हूँ मैसेज के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कार्ड हम और लेंगे। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये मैरिड पर्सन की एनर्जी है जो आपके लाइफ पार्टनर है या लड़की है या हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है वो कुछ भी कर सकते हैं आपकी खुशी के लिए। तो अननेसेसरी की गलतफहमियां मत पालिए, ऐसा मैसेज है। यस, ये कंफर्मेशन है। यस, जो मैंने कहा कुछ लोगों के बीच में गलतफहमी है उसे दूर कीजिए, वो कुछ भी कर सकते हैं आपकी खुशी के लिए। गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग अननेसेसरी की है, ये इसका कुछ वजह नहीं है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वो एक्यूरेट आप ही के लिए होगी। और ये जो रीडिंग है ये जनरल है, तो जो रेजोनेट करे वही लीजिए, सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ ये जो लव लाइफ कनेक्शन है ये है क्या। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो देखिए ये जो मैंने कार्ड निकाला ये जो मैरिड नहीं है उनके लिए निकाला है। मैरिड तो मैरिड हो चुके हैं ना, तो उनके लिए निकालना तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो पास्ट पिछले जन्म का एक रिश्ता है, जिस वजह से आप एक अटैचमेंट, एक सुकून फील करते हैं और आप उससे दूर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का रिश्ता है जो एक साइकिल, और ये ट्रू लव भी है। देखिए यहाँ पर ट्रू लव लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है पास्ट लाइफ कनेक्शन और यहाँ लिखा है ट्रू लव, ठीक है। ट्रू लव है ये, और ये आप लोगों को इसलिए कनेक्ट करके रखा है बिकॉज ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा करियर रिगार्डिंग भी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि बिकॉज आज मैं रीडिंग थोड़ा अलग लेवल की कर रही हूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद गैप लेके कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अलग लेवल की रीडिंग है। या मैं 3 कार्ड दूंगी जिसमें मैं आपके करियर के रिगार्डिंग क्या चीज़ें सही हैं आपके लिए ये भी मैं बताऊंगी। सो लेट्स सी। देखिए, एक तो सिंगिंग कई लोगों का करियर हो सकता है, कई लोग अगर करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आप अपने करियर में सिंगिंग प्रोफेशन बना सकते हैं, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए अगेन ट्रबल आया है, मैंने पहले भी कहा कि शायद आप ए पाइल देख रहे थे देन आप बी पाइल पे आ गए, तो ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी ट्रैवल कार्ड आया है, ट्रैवलिंग जॉब हो सकता है, एमआर हो सकते हैं आप, या फिर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह जाना होता हो या सिटी के बाहर ज़्यादा ट्रैवल होता हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आप लॉ में अपना करियर बना सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ऑप्शन मैं लास्ट और लूँगी, म्यूज़िक, म्यूजिशियन कुछ लोग बनना चाहते हैं तो ये भी उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर है। और जिसके संग जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, सारी चीज़ें सबके लिए नहीं है, आपकी सोल बता देगी कि यस यही चीज़ है, ठीक है। बिकॉज टैरो कार्ड एनर्जी बेस्ड होते हैं, यूनिवर्स एनर्जी पे चलते हैं, आपकी सोल के संग कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये आपके सवालों, मन के सवालों के आंसर क्विक देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे, क्या देखना है अब हमको। आज रीडिंग मैंने थोड़ा सा लंबी कर दी है, बट मैं थोड़ा सा 2020 जा रहा है तो अच्छे से एट ए टाइम सिचुएशन 19 नवंबर टू दिसंबर कंप्लीट रीडिंग दे रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए योर हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, यहाँ पर ये मैसेज आया, बहुत खूबसूरत मैसेज है। ये मैसेज फर्स्ट रीडिंग के लिए भी आया था, पर डेफिनेटली योर हार्ड वर्क पेइंग ऑफ 2021 दिसंबर तक ये चीज़ हो जाएगी। ओ गॉड, सेम मैसेज 99% श्योर जो लोग बी प्रोफाइल पे आए हैं उन्होंने ए सिलेक्ट करने की कोशिश की थी एंड फिर आए हैं, यहाँ मैसेज सेम आ गया है। यही सेम कार्ड्स निकला था फर्स्ट फाइल में कि कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, सेम कार्ड अगेन यहाँ पर डेफिनेटली। ओह शिट, होल्ड योर विजन, तो बहुत अजीब चीज़ है, तीनों कार्ड्स वही निकले हैं, होल्ड योर विजन, मतलब फोकस ऑन योर विजन, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जस्ट डू योर वर्क, टेक सम एक्शन, ओके। चलिए हम देख लेते हैं, ये तो हमारे कार्ड्स हो गए। अब इसके अलावा मैं और देख लेती हूँ थोड़ा सा, ओके। चलिए अब मैं यहाँ पर और देख लेती हूँ कि आपको इस वक्त एट ए टाइम क्या करने की ज़रूरत है हमारे बी पाइल को।
फोकस। ओके, 9 नंबर इज वेरी स्पेसिफिक फॉर यू। फोकस करने की ज़रूरत है आपको। ओके, 18 तारीख आपकी ज़िंदगी की एक स्पेशल तारीख हो सकती है, नवंबर में भी और दिसंबर में भी, ठीक है, जनवरी में भी। ओके, और फोकस करना है आपको, बस फोकस रखना है। या डेफिनेटली विद इन 1 मंथ आपको फोकस रखना है। 21 to 31 डेज आपको फोकस रखना है। अब मैं फाइनल कार्ड्स ले रही हूँ। यहाँ फाइनल कार्ड्स लेने से पहले मैं ओवरऑल रीडिंग पे एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं। हम क्या दे रही हैं हमें एंजल गाइडेंस। देखिए, 2 गाइडेंस आए हैं हमें। एक तो आया है लेट गो, कुछ चीज़ें लेट गो कर दीजिए। कुछ चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं, हमें यही चाहिए ये चाहिए चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें में नो नो है आंसर। अगर कोई यस नो सवाल था आपके मन में तो उसका आंसर फ़िलहाल के लिए नो है, नवंबर दिसंबर के लिए। तो यहाँ पर लेट गो करेंगे तो चीज़ें वो आ जाएंगी जो आपको चाहिए। बट एक्चुअली देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो एनर्जी आ रही है वो मैं जवाब दे रही हूँ। बाकी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वो ये कि अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, आप यूनिवर्स से विश कर रहे हैं, समझिएगा, बट वो जो पर्सन आपको है दिख रहा है, आपको लग रहा है वो पर्सन आपके लिए बेस्ट है, बट अगर आप यूनिवर्स ब्लेसिंग में हैं और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपको इजीली नहीं मिलेगी। और जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है वो भी चीज़ आपको थोड़े से हिडल्स के बाद ही मिलेगी। एट ए टाइम क्या करना है, ये रीडिंग्स में कर रही हूँ तो एट ए टाइम तो लेट गो करना है। किसी से अगर मैरिज भी करनी है तो गॉड से ऐसी विश कीजिए ये पर्सन मुझे पसंद है, इससे हो जाए तो अच्छा, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी करेंगे बेस्ट रहे। इस तरह से कुछ कीजिए। तो ये किसी भी रिगार्डिंग हो, जॉब के रिगार्डिंग भी, ये जॉब मुझे चाहिए, ये जॉब मिल जाए अच्छा, अदरवाइज आप बेटर ही करेंगे, है ना। इस तरह से कीजिए तो चीज़ें डेफिनेटली लेट गो करेंगे तभी चीज़ें आएंगी, अदरवाइज हिडल्स आएंगे। यहाँ मैं लास्ट कर रही हूँ, अब मैं एंडिंग की तरफ जा रही हूँ रीडिंग्स। आज मैंने काफ़ी अच्छे से लंबी लंबी रीडिंग्स कर दी हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, स्वयं का अध्ययन करना है। पंचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, इट्स बेसिकली अबाउट रिस्पेक्टिंग योर कमिटमेंट। हम जो खुद से कमिटमेंट करते हैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट हम कितनी करते हैं, ये चीज़ होती है कमिटमेंट या सेल्फ स्टडी, ठीक है। इसमें इस चीज़ का अध्ययन करना है, पंचुअलिटी ये चीज़ होती है। ये चीज़ नहीं होती कि दूसरे को किया तभी चीज़ें करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन से जुड़ना है। यहाँ ध्यान करने की सलाह आई है, मेडिटेशन से जुड़ना है। मन डिस्ट्रैक्ट होने लगे उस वक्त अपनी आंखें बंद करके पूरी एनर्जी के साथ कहिए, मन से कहिए, तो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दे, तेरी औकात नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप ये कर ले गए 21 डेज तो 31 डेज में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। मुझे आपके लिए एक कार्ड और आ रहा है, कुछ भी सवाल मन में कर लीजिए। मैंने ए फाइल के लिए नहीं किया था, बट जैसी एनर्जी आती है हमें वैसा ही करना होता है। तो एक कार्ड आ रहा है, कुछ भी सवाल मन में कीजिए और उसका जवाब यहाँ से मैं आपको दे रही हूँ। जो कार्ड्स अपने आप निकलेगा वो कार्ड्स हम आपके सवाल का आंसर होगा। इस बार कार्ड्स मैंने एंजल्स के थ्रू डायरेक्ट दिया जाएगा। ओके, देखिए पहली बात तो लुक अ साइन, आपको साइन गौर करने होंगे, आपको थॉट्स पे गौर करना होगा, अपने चौकन्ना रहना होगा। आपको जो चीज़ लेट गो करनी है वो क्या है, आपको कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाएंगी कि आप अपने आप इजी एफर्टलेस लेट गो कर लेंगे। और ये चीज़ें जो आप पाना चाहते हो वो इफ़ यू बिलीव देन यू रिसीव अपॉर्चुनिटी। ये कार्ड ऊपर उठ के आ रहा था, इफ़ यू बिलीव सो देन यू रिसीव अपॉर्चुनिटी। क्लियर? I hope you like my video. If you like my video, so please share, subscribe and share with your friends. उनको भी कुछ गाइडेंस मिल सके, सभी के लिए हेल्पफुल रहें ये। और जो चीज़ें आपको रेजोनेट करी हो उनको आप नोट डाउन करके अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर यू।
ओके। और जिन जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की फ्री वीडियोस मिल सके अपनी लाइफ के गाइडेंस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए, हमेशा प्रोग्रेस करते रहिए।